अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मुश्त ज़नी, हस्त मैथुन या इसी तरीक़े से मास्टरबेशन, ये एक ऐसी कॉमन चीज़ है कि जिससे हर एक शख्स गुज़रता ही गुज़रता है। जवानी में, बचपन में या कभी भी जब वो इस दौर से जवानी के आलम से गुज़रता है तो हस्त मैथुन या मास्टरबेशन ज़रूर करता है। अच्छा, मास्टरबेशन कर लेने से अगर थोड़ा बहुत किया है तब तो बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है। और मॉडर्न साइंस में, एलोपैथ में तो ये बात कही भी जाती है कि आप कितना भी मास्टरबेशन कर लें, आपको कुछ नहीं होता मास्टरबेशन करने से। लेकिन जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जो लोग हस्त मैथुन मुश्तज़नी के आदी हो जाते हैं, जिन लोगों को इसका ये समझ लीजिए कि आदत पड़ जाती है और वो बहुत परेशान होते हैं। एक तो ये कि वो मास्टरबेशन छोड़ नहीं पाते हैं, है ना। वो दूसरी बात ये कि वो मास्टरबेशन जो करते हैं उसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारे बैड इम्पैक्ट आ जाते हैं, बहुत सारे उनके अंदर मुज़िर असरात जो होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो आ जाते हैं, जिसके नतीजे में उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने लगता है, जिसके नतीजे में उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, जिसके नतीजे में उनको जरियान मनी धात की शिकायत होती है, या जिसके नतीजे में उनको जो है लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, जिसके नतीजे में उनको एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की शिकायत होती है। ये सारे के सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, साइड इफ़ेक्ट एक तरह से मास्टरबेशन के होते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली जो हमारा मकसद है आप लोगों को बताने का वो यही है कि अगर आपने भी मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया है, प्रीवियसली मास्टरबेशन के आदी रहे हैं आप, और उसकी वजह से या तो एक ऐसी सिचुएशन कि आप मास्टरबेशन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है। दूसरी बात ये कि अगर मास्टरबेशन आपने बहुत कर लिया है और उसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ चुके हैं, तो फिर उन कॉम्प्लिकेशंस से आपको कैसे बचना है, कैसे उसका इलाज करना है, किन किन दवाओं को, मेडिसिन्स को आपको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से, MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। हमारी स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस है मेल और फीमेल की सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी को प्रॉपर ट्रीटमेंट हम करते हैं। और इसी तरीके से ये जो सेंटर है हमारा, ये है सायरा हेल्थ केयर, जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी प्राइम लोकेशन पर है। आप बाराबंकी बस स्टॉप रेलवे स्टेशन से वॉक इन डिस्टेंस पर है, आराम से तशरीफ़ ला सकते हैं टहलते हुए हमारे सेंटर पर। बाकी अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असल टॉपिक जो है आज का, उसके बारे में आपको बताते हैं। मास्टरबेशन बेसिकली किसी भी तरीके से, मास्टरबेशन से मुराद सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि आप हाथ से अपने प्राइवेट पार्ट को रगड़ें तेज़ी के साथ, है ना। प्रोन मास्टरबेशन हो सकता है, किसी भी तरीके से एबनॉर्मल मेथड से अगर आप सीमेन डिस्चार्ज कर रहे हैं तो वो मास्टरबेशन की कैटेगरी में आता है। अब मास्टरबेशन कर लेने की वजह से एक बात तो ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा आदी हैं मास्टरबेशन के, तो कैसे इसको छोड़ना है, उसके लिए हम 2-3 चीज़ें बताते हैं। देखिए, मास्टरबेशन को ट्रिगर करती है कोई चीज़, है ना। आम तौर पे क्या होता है कि आपको नींद नहीं आ रही होती है, आप अकेले होते हैं घर पे, रूम में अकेले सो रहे होते हैं, और उसी वक्त आपको जो है माइंड में ये आता है कि नहीं चलो अब मास्टरबेशन कर लेते हैं। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं कि नहीं मास्टरबेशन करना है। उन चीज़ों को नोटिफाई करना है आपको, उन चीज़ों को पकड़ना है कि क्या क्या है, और उन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपने आप को बिज़ी रखना है, फ्री नहीं रहना है। अपने काम में, अपने जो भी आपका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में आपको अपने आप को बिज़ी रखना है, थोड़ा सा नेक बनना है, और इन चीज़ों से अपने दिमाग को हटाना है। नंबर 3, आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहना है। मम्मी पापा के साथ बैठिए, भाई बहन के साथ रहिए, बातें करिए, डिस्कशन करिए, फ्यूचर प्लानिंग करिए, ये सारी चीज़ें करिए, लेकिन आप अकेले मत रहिए। जब तक आपको नींद नहीं आ रही है तब तक आप बिस्तर पे मत जाइए। बिस्तर पे उसी वक्त जाइए जब आपको नींद आ जाए, और वहाँ पर जा कर के फिर मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए, चुपचाप जा कर के सो जाइए। इतनी चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेंगे, ये 4-5 चीज़ें जो हमने बताई हैं, इंशाल्लाह मास्टरबेशन आपका ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, मास्टरबेशन के आदी आप नहीं रहेंगे।
अब अगर मास्टरबेशन करने की वजह से आपके अंदर जनरली जो परेशानियां होती हैं, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन होता है, दांत की शिकायत होती है, नॉक्टर्नल एमिशंस होता है, सीमेंट की क्वालिटी ख़राब होती है, इनके लिए हम 3-4 दवाएं जो हैं स्पेशली हम बता देते हैं। अगर इस परेशानी से, मुसीबत से आप गुज़र रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, रिलैक्स रहिए और इन दवाओं का इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह सारी परेशानियां आपकी धीरे 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 ख़त्म हो जाएंगी। पहले नंबर पे स्पर्मोजेनिक पाउडर का इस्तेमाल करिए। आप आधा आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करिए रेगुलर बेसिस पर 4 से 5 महीनों तक। दूसरे नंबर पे डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 का इस्तेमाल करिए। एक एक चम्मच सुबह शाम, है ना, 108 एक एक चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करिए। लोकल अप्लाई करिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 जो ऑयल है उसको अप्लाई करिए 2 महीने तक कम से कम। और बाद में डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 103 की मसाज करिए 3 महीनों तक कम से कम। ये 5 महीने हो गए। इस तरीके से आप ये 3 दवाएं जो अभी हमने बताई हैं आपको, इनका आप इस्तेमाल करिए और साथ में जो वीकनेसेस आई हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए विंटॉक्स कैप्सूल का आप इस्तेमाल करिए। ये टोटल 4 दवाएं हो गई। स्पर्मोजेनिक पाउडर 108, 104, पहले 2 महीने 104 इस्तेमाल करना है, फिर आगे 3 महीने 103 इस्तेमाल करना है, और एक साथ में आपको विंटॉक्स कैप्सूल सुबह शाम एक एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है। ये इतनी दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर जो वीकनेसेस आई हैं वो सारी की सारी कमज़ोरियाँ आपकी रिकवर हो जाएंगी। जिन भी परेशानियों से आप सफ़र कर रहे हैं वो परेशानियाँ आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।